जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद फैजी में। तो चलिए फिर से हाजिर है आप सबों के समक्ष 25 जनवरी 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के प्रश्नों के साथ। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलता रहे। तो चलिए बिना रुके वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती कब मनाई गई, यानी किस तारीख को सुभाष चंद्र बोस जी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती मनाई गई है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 23 जनवरी। 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती हर साल मनाया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दूसरा प्रश्न है, हाल ही में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री को नेताजी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। तो पिछले प्रश्न में हम लोग देखे थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती जो 23 जनवरी को मनाया गया है, उसी दिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस पुरस्कार से जो है किस देश के प्रधानमंत्री को, पूर्व प्रधानमंत्री को ये पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जापान। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री को नेताजी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस प्रदेश ने इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए वन स्टॉप वेबसाइट लॉन्च किया है। इलेक्ट्रिक वाहन जो बिना ईंधन के वाहन होते हैं और ये इलेक्ट्रिक से यानी बैटरी से चलते हैं, तो इसको बढ़ावा देने के लिए किस प्रदेश ने, किस राज्य ने वन स्टॉप वेबसाइट लॉन्च किया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दिल्ली। दिल्ली जो कि एक केंद्र शासित प्रदेश है और उन्होंने इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए वन स्टॉप वेबसाइट लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ऑपरेशन खात्मा नामक पुस्तक किसने लिखी है। तो इसमें आपको राइटर का नाम बताना है। ये ऑपरेशन खात्मा नामक पुस्तक किस राइटर ने लिखी है। तो ऑप्शन को हम लोग देखते हैं, आरसी मंजू, अश्विनी भटनागर, उपर्युक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका उपर्युक्त दोनों। आरसी मंजू और अश्विनी भटनागर दोनों ने संयुक्त रूप से ऑपरेशन खात्मा नामक पुस्तक को लिखे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता है। तो ये एक सैयद मोदी बैडमिंटन टूर्नामेंट होता है, हर साल होता है। तो इसका जो बैडमिंटन टूर्नामेंट का जो खिताब है वह किस खिलाड़ी ने जीता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, आप पहले ऑप्शन को देख लीजिए, अजय भट्ट, पीवी सिंधु, हेमा नागेंद्र और इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा पीवी सिंधु। पीवी सिंधु ने सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट का खिताब जीता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। छठा क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ एमएसएमई प्रौद्योगिकी का उद्घाटन किया है। तो पुदुचेरी, गोवा, केरल, इनमें से कोई नहीं। तो गेस कीजिए क्या उत्तर होना चाहिए। तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा आपका पुदुचेरी। पुदुचेरी जो कि एक केंद्र शासित प्रदेश है, वहाँ भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने एमएसएमई प्रौद्योगिकी का उद्घाटन किया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने क्लाइमेट ऑफ इंडिया ड्यूरिंग 2021 रिपोर्ट जारी किया है। तो ऑप्शन को हम लोग देख लेते हैं, स्वास्थ्य मंत्रालय, पर्यावरण मंत्रालय, आईएमडी और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जो उत्तर हो जाएगा वो होगा आपका आईएमडी। आईएमडी ने क्लाइमेट ऑफ इंडिया ड्यूरिंग रिपोर्ट 2021 रिपोर्ट जारी किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की पहली यूएनडीपी युवा जलवायु चैंपियन कौन बनी है। यूएनडीपी यानी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम युवा जलवायु चैंपियन कौन बनी है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका प्राजक्ता कोली। प्राजक्ता कोली भारत की पहली यूएनडीपी युवा जलवायु चैंपियन बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में 1930 के जंगल सत्याग्रह की स्मृति में संग्रहालय कहाँ बनेगा। तो ये प्रोजेक्ट जो है पास किया गया है और यह प्रस्तावित है, कहाँ बनेगा। तो इसका जो देख लीजिए पहले आप, महाराष्ट्र, मणिपुर, राजस्थान और इनमें से कोई नहीं। तो भारत के किन राज्यों में 1930 के जंगल सत्याग्रह की स्मृति में संग्रहालय बनाया जाएगा। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो होगा आपका
महाराष्ट्र। महाराष्ट्र राज्य में 1930 के जंगल सत्याग्रह की स्मृति में संग्रहालय बनेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने अपना पहला समुद्री डोमेन जागरूकता उपग्रह तारामंडल लॉन्च किया है? हाल ही में किस देश ने अपना पहला समुद्री डोमेन जागरूकता उपग्रह तारामंडल नाम से लॉन्च किया है? तो ऑप्शन देख लेते हैं आप, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, इजराइल और इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो क्या होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा साउथ अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका ने अपना पहला समुद्री डोमेन जागरूकता उपग्रह तारामंडल लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस स्पेस एजेंसी ने 49 स्टारलिंक उपग्रहों को लॉन्च किया है? हाल ही में किस स्पेस एजेंसी ने 49 स्टारलिंक उपग्रहों को लॉन्च किया है? तो नासा, CNSA, स्पेस एक्स। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या हो जाएगा? स्पेस एक्स। स्पेस एक्स जो अंतरिक्ष एजेंसी है, उन्होंने 49 स्टारलिंक उपग्रहों को लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने भारतीय सहायता प्राप्त सामाजिक आवास इकाइयों की परियोजना का उद्घाटन किया है? तो यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक है, आप इसको पढ़ते समय समझ लेंगे। हाल ही में किस देश ने, यहाँ छूट गया है, हाल ही में किस देश ने भारतीय सहायता प्राप्त सामाजिक आवास इकाइयों की परियोजना का उद्घाटन किया है? तो श्रीलंका, मॉरिशस, सिंगापुर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो क्या होगा? मॉरिशस। और मॉरिशस से हमारे भारत के बहुत अच्छे संबंध है, यहाँ तक कि बिहार से भी बहुत अच्छे संबंध है मॉरिशस के। कई बार हमारे बिहार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी मॉरिशस की यात्रा कर चुके हैं और वहाँ से व्यापारिक संबंध भी बिहार का अच्छा रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता कौन बने हैं? तो आप देखेंगे जो बाइडेन, शी जिनपिंग और नरेंद्र मोदी। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी जी, भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेताओं में प्रथम स्थान प्राप्त किए हैं। लेकिन भारत में तो इनका बहुत सारा विरोध भी होता है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में असम वैभव सम्मान किसे दिया गया है? तो ये एक असम राज्य का पुरस्कार है, असम वैभव। और इस पुरस्कार से किस व्यक्ति को सम्मानित किया गया है, किस व्यक्ति को नवाजा गया है? तो इसका जो सही उत्तर देखेंगे हम लोग, के गुप्ता, रतन टाटा, राहुल बजाज। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो होगा आपका रतन टाटा। रतन टाटा जी को असम वैभव सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। ये प्रस्तावित किया गया है, अभी इनको इसी असम वैभव सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में कहाँ ऑपरेशन सर्द हवा BSF ने शुरू किया है? हाल ही में BSF ने कहाँ ऑपरेशन सर्द हवा शुरू किया है? तो देखेंगे आप, गुजरात, लद्दाख, राजस्थान। तो ये तो जो है आप ऑप्शन से भी आसानी से इसको छांट सकते हैं। तो देखिए इसका सही जो उत्तर है आपका राजस्थान। राजस्थान जो ऐसे भी एक गर्म प्रदेश है जहाँ पे समुद्र वगैरह तो है नहीं और नदियों की भी बहुत कमी है और वहाँ का जो वातावरण होता है हमेशा शुष्क रहता है, गर्म रहता है। तो वहाँ पे एक BSF ने ऑपरेशन शुरू किया है, जिस ऑपरेशन का नाम क्या है? शरद हवा। और यह भारत के किस राज्य में शुरू किया गया है? तो राजस्थान राज्य में शुरू किया है। राजस्थान राज्य की राजधानी जो है वह जयपुर है और यह भारत के सबसे बड़ी स्थल वाला राज्य है। क्षेत्रफल की दृष्टि से यह भारत का सबसे बड़ा राज्य है। और यहाँ जो है इस राज्य के अधिकांशतः जो क्षेत्र हैं वह मरुस्थल ही हैं, यानी बालू का जो है बहुत बड़ा यहाँ पे क्षेत्र पाया जाता है। मरुस्थल यह बहुत बड़े क्षेत्र है। जो एक मरुस्थल है जिसका नाम है थार जो मरुस्थल, भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल थार जो है इसी राजस्थान राज्य में है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। और ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन फॉर यू, ये क्वेश्चन आपके लिए है और इस क्वेश्चन का आंसर जो है आपको वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताना है कि इसका सही उत्तर क्या होगा। तो प्रश्न है, 2022 में भारत के कितने राज्यों में विधानसभा का चुनाव होना है? अभी जो सभी राज्यों में जो है चुनाव की जो कितने चरणों में होगा, सभी चरणों का जो है वह विज्ञापन भी जारी हो चुका है, यह अधिसूचना भी जारी हो चुकी है और उस नामांकन भी कुछ राज्यों में शुरू नहीं हुआ है, होने वाला है।
तो आपको बताना है कि 2022 में भारत के कितने राज्यों में विधानसभा का चुनाव है, और इसमें से एक राज्य ऐसा है जहाँ से सबसे ज़्यादा लोकसभा के जो ये होते हैं उम्मीदवार होते हैं, बस चुन के लोकसभा के सदस्य जो है चुन के आते हैं। और यह भारत के किसी भी कानून को बनाने में बहुत बड़ा, भारत के कोई भी कानून बनता है तो उस राज्य के जो लोकसभा सदस्य होते हैं बहुत मायने रखते हैं, क्योंकि बहुत बड़े संख्या में वहाँ से लोकसभा सदस्य चुन के आते हैं, राज्यसभा सदस्य चुन के आते हैं। तो आपको बताना है कि कौन कौन ऐसे राज्य हैं जहाँ पे अभी 2022 में विधानसभा के चुनाव होने हैं। तो चलिए इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर दबा दे, ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलता रहे। चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में दूसरे प्रीवियस ईयर प्रश्नों या मैथ के प्रश्नों के साथ, और फिर कल सुबह मिलेंगे हम लोग करंट अफेयर के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।